हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया जी। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक के जो सारे चैप्टर हैं वो आपको ऊपर प्ले लिस्ट में सीरियल वाइज मिल जाएंगे ना। और सारी एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर भी सारी एक्सरसाइज क्या है सीरियल वाइज आपको मिलेंगी। आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 है। इसी के साथ हमारा जो कैलकुलस का पार्ट है 12th में, कैलकुलस का जो पार्ट है जो 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो अपन ने चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट किया था। कैलकुलस कहाँ से स्टार्ट होती है 12th में, चैप्टर नंबर 5 से लेके यहाँ चैप्टर नंबर 9 पे जाके ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कैलकुलस। और 35 नंबर के जो आपके मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। तो देखते हैं क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है अवकल समीकरण क्या होती है, इसके बारे में पढ़े अपन। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण क्या होती है। अवकल समीकरण देखो, अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से के बारे में पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं कि समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है ना। अब अपन ने अभी तक अपन ने जितनी भी मैथ पढ़ी है 8, 9, 10, 11, 12 ना, अपन ने जितनी मैथ पढ़ी है अपन ने कौन कौन सी समीकरण पढ़ी है। ऐसी समीकरण है क्या, ऐसी ऐसा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो दो क्वांटिटी को इक्वेट करे। इक्वल्स टू का साइन लगाओ ना, इक्वल्स टू का साइन लगाओ। जैसे 2x + 9 = -k5 ना, ये है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है और इन 1 वेरिएबल है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है। रैखिक समीकरण, एक चर वाली रैखिक समीकरण है ये। और कोई देखिए मैंने जैसे x - y = 5, ये देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, क्योंकि x और y की मैक्सिमम पावर कितनी है, क्या है 1 1 है, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कितने आ गए, 2 वेरिएबल आ गए, x और y। ये 5 है, s नहीं है, आपको देखने में लग रहा होगा ऐसा ना। या फिर अपन ने यूँ देखा था, क्या देखा था, इस तरह की कोई क्वेश्चन देखी थी 10th क्लास में भी पढ़ा था। 3x² + 5x - 2 = 0। ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जिसको बोलते थे। क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ी है जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हो 3 हो। ये देखो 2x² + 5 = 0, क्यूबिक इक्वेशन है। इक्वल्स टू के साइन आ रहे हैं, सब में क्या आ रहे हैं, इक्वल्स टू के साइन आ रहे हैं। और कुछ ये भी पढ़ी थी, sin x + cos y = 0, ये कौन सी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये तो थी सारी इक्वेशन ना। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। डेरिवेटिव मतलब किसी का अवकलज है ना, अवकलज क्या, जैसे dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। d²y/dx², ये क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। d³ y/dx³, ये क्या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। इसी तरह d4, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा ना। ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो वो सारी क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया dy/dx + x = 0। ये जो इक्वेशन है इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, देखो इन्वॉल्व है ना, तो अपन क्या कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने लिख दिया d²y x d²y/dx² + y dy/dx + 5 = 0। डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने चाहिए है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने चाहिए
वो वाली इक्वेशन सारी की सारी क्या आती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। और डेरिवेटिव कैसे होंगे आपको पता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिख दूँ, है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिख दूँ, तो ये जो x है ना, ये तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है ये क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर है, और ये क्या है, परतंत्र चर है। y किस पे डिपेंड करे, जैसे कोई फंक्शन लिख दिया मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू जो भी मन मर्जी आए पुट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास y की वैल्यू निकल के आती है ना। तो ये क्या स्वतंत्र चर है, और ये क्या है, परतंत्र मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज डिपेंडेंट ऑन x। और यूँ लिख दूँ x इक्वल्स टू एफ वाई, है ना, तो ये क्या जाएगा अब, इंडिपेंडेंट, और ये क्या जाएगा, डिपेंडेंट। तो ये बताने का क्या मेरा मतलब था कि ये जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने चाहिए, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable, है ना। मतलब जो अवकलज जो इक्वेशन के होंगे, अवकल समीकरण के अंदर जो अवकलज होंगे वो परतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज होने चाहिए, है ना। जो डेरिवेटिव होंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष होने चाहिए, है ना। डेरिवेटिव जो होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के किसके रिस्पेक्ट में होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होने चाहिए, है ना। ये होंगे, है ना, डेरिवेटिव होंगे तो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब देखो क्या है, जैसे अपने सीखा भी है ना, डी वाई ओवर डी एक्स को अपन क्या लिखते हैं, वाई डैश भी लिखते हैं, सीखा था अपने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं। डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब को भी क्या लिखते हैं, वाई ट्रिपल डैश लिखते हैं। अब अगर मान लो सपोज दैट यूँ आ जाए डी की पावर 20 या डी की पावर 8, है ना, d8 वाई और dx की 8, तो इसको यूँ थोड़ी ना लिखूंगा वाई 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरह से नहीं लिखेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसको अपन यूँ भी नोटेशन दे सकते हैं कि d8 वाई ओवर dx की 8 इक्वल्स क्या हो जाएगा, वाई 8, यहाँ पैर में छोटा सा क्या लिख देंगे 8। तो ये आप सीख गए होंगे, ये देखो यहाँ पे नोट में लिख लेना आप सारी चीज़ें ना, ये नोटेशन है क्या कि डी की पावर n वाई और dx की n को अपन क्या लिख देंगे, वाई n, है ना, क्या लिख देंगे, वाई n। इसको भी यूँ लिखता हूँ, इसको भी मैं यूँ लिखता हूँ वाई 3। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या लिखता हूँ, वाई 2, और फर्स्ट ऑर्डर को क्या लिखता हूँ, वाई 1। इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन सबको अपन यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये इक्वेशन जो अपने पीछे की क्लासों में अब तक पढ़ी है, ठीक है जी। चलो जी बढ़ते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर की तरफ, कोटि की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले देखो एक चीज, देखो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो क्या है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, कितने प्रकार की होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। एक तो देखो अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे y है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना, उसका जो डेरिवेटिव है सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंक्लूड है, मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही है, तो उसको बोलते हैं अपन सामान्य अवकल समीकरण या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, सामान्य अवकल समीकरण। और अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है ना, और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी जेड
इक्वल्स टू 0 हो, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव हैं वो एक से ज़्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, देखो एक्स के और जेड के रिस्पेक्ट में ना, ये क्या आता है? आंशिक अवकल समीकरण ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। ये हमारे कोर्स में नहीं है, आगे आप हायर क्लासेस में आप जाओगे तो वहाँ देखेंगे, तो ये तो नहीं पढ़ेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्डिनरी सामान्य अवकल समीकरण है ना, मतलब जिनमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन पढ़ेंगे जिनमें जो डेरिवेटिव हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। चलो जी, अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो क्या है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? उससे पहले मैं आपके सामने 2-3 डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखो क्या है, मान लो dy/dx इक्वल्स टू e⁻x लिख दिया। इसमें देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये, क्यों है? क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। एक और लिखी मैंने d²y/dx² प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, बोले क्यों है? क्योंकि इनमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और लिखी मैंने d³ प्लस d²y/dx² की होल स्क्वायर इक्वल्स टू sin x। एक और लिखी है ना, क्या लिखी? कि d²y/dx² माइनस dy/dx की होल क्यूब माइनस y इक्वल्स टू 0 है ना। ये मैंने 3-4 डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, और जिनमें आपको ऑर्डर देखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि देखनी है। देखो कैसे देखते हैं ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उनमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उन डेरिवेटिव्स में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर ही क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन की का ऑर्डर होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि होगी। देखो अब मैंने इसको देखा, इस वाली इक्वेशन को गौर से देखा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है, ठीक है। डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब उच्चतम कोटि का जो अवकलज है, समझते ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें? ये है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? 1। इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है? 1 है। बोले सर क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम जो कोटि का अवकलज है कौन, कितनी कोटि का है? 1 कोटि का है, तो इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने देखा है ना, तो मैंने देखा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा? ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, उसका ऑर्डर हाईएस्ट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसका ऑर्डर ही क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया? 2, ठीक है। ये देखते हैं, सबसे पहले चेक करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि हाँ है। अब होंगी भी, अपन इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो होंगी, चैप्टर का नाम ही डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो ये चेक नहीं करना कि है या नहीं, होंगी वो, है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्या? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर ही क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको अपन यूँ भी लिखते हैं, क्या? d³ प्लस ये स्क्वायर अंदर उतारें तो क्या आ जाएगा? d⁴ dy² प्लस d² dx⁴ इक्वल्स टू sin x, है ना। फिर बोले सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या? 4th ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 4 होगा, है ना। ये आप जो कर रहे हो ये बिल्कुल क्या है? सेंसलेस है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, पावर अंदर ऐसे उतरती नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? इसको अपन यूँ जरूर लिख सकते हैं, देखो क्या? d³ y/dx³ प्लस
डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स, यूँ लिख सकते हैं भाई। इस एक्सप्रेशन को, पावर का मतलब है इस एक्सप्रेशन को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। तो अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं कर देना, वो बिल्कुल सरासर क्या है, गलत है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको देख के तो आपको पता चली गया होगा ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, है ना। इस तरह से देखेंगे, बोल सर ये तो वही है। इस तरह से जैसे इसको मैंने 2 बार लिखा, इस वाली अंदर वाली क्वांटिटी को कितनी बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर ही होगा, है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्डर समझ में आएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ऑर्डर देखने में। हाईएस्ट ऑर्डर जो इन्वॉल्व है वही उसकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा ना। अब देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो अगला हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इंट्रो का ये लास्ट टॉपिक है, आसान सा है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना। डिग्री जानने के लिए देखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसका जो ऑर्डर होगा वही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा ना। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से को जानने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या है, क्या कहता है कि डिग्री देखने से पहले अपन को चेक करना है, डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री देखने से पहले अपन को चेक करना होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उस डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं। किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो होनी चाहिए किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होनी चाहिए। सबसे पहली बात अपन को यही चेक करनी है कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होनी चाहिए। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन होगी, जिसकी अपन को डिग्री चेक करनी है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होनी चाहिए। बोले सर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल अपने 9th क्लास में सीखे थे। स्टार्टिंग कहाँ सीखी थी पॉलिनोमियल की, 9th क्लास में। क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि x³ प्लस 2x² प्लस या 3x - 5 = 0। देखो मेरे को क्या देखना था, वहां सिर्फ अपन ने इतना ही पढ़ा था कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव या होल नंबर होनी चाहिए ना, होल नंबर होनी चाहिए। देखो यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। वेरिएबल x है तो पावर x यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ x की पावर कितनी है, 0 है ना। तो जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होनी चाहिए ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल इन x है ये ना, पॉलिनोमियल इन x है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ते थे अपन, px। तो इसको क्या पढ़ते थे, पॉलिनोमियल इन x। वेरिएबल कौन है इसमें, x है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, और कोई लिखा है, और कोई एक्सप्रेशन लिखा मैंने, जैसे x³ प्लस x है ना प्लस 1/x = 0 लिखा, एक ये एक्सप्रेशन लिखा। तो मैंने देखा यहाँ x की पावर 3 है ना, 3 है, यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। देखो -1, x ऊपर जाएगी पावर तो क्या हो जाएगी, -1 ना। तो ये पॉलिनोमियल इन x नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। मतलब आपने सीखा था कि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल, वहाँ सीखा था अपने, पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, है ना, ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं था, x² प्लस 2x प्लस √x = 0, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी आ गई, 1/2 आ गई। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और पूर्णांक भी कैसे, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए ना, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आप समझिए, पॉलिनोमियल आप समझ गए। फिर आगे अपने जैसे जैसे आगे बढ़ते गए अपने और बहुत सारे फंक्शन पढ़े, sin x पढ़े, e⁻x पढ़ा, log x पढ़ा ना, ये भी पॉलिनोमियल नहीं थे। अब आगे बढ़ते गए तो देखा अपने क्या देखा ना कि मान लो ये एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने कि sin x
प्लस 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू 0, है ना। फिर मैंने आपसे पूछा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है। यहाँ x की पावर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये x किसके साथ आ गया, साइन के अंदर आ गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है वो आपस में कैसे रिलेटेड होनी चाहिए, प्लस से, माइनस से या मल्टीप्लाई से, है ना। डिवाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिवाइड कर दिया आपने, जैसे डिवाइड किया था, यहाँ पे देखो डिवाइड किया था, तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव, है ना। पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यूं कर सकते हैं, देखो यूं कर सकते हैं, 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x की पावर 5 अपॉन x इक्वल्स टू 0। अब आप चेक करो कि ये पोलिनोमियल है क्या। तो अब आप देखोगे कि 2x³ प्लस 3x², ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो क्या बचेगी, 5x की पावर 4 इक्वल्स 0। हाँ, ये पोलिनोमियल है। ये क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन x है ना। क्योंकि आपने सोल्व करके देखा, यहाँ x की पावर 3 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ 2 है, प्लस 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ प्लस 4 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो हाँ, ये पोलिनोमियल है ना। मैंने ये लिख दिया, ये एक्सप्रेशन लिख दिया कि की पावर x प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x जो आ रहा है वो किसके फंक्शन के अंदर आ रहा है। यहाँ x की पावर चेक कर ही नहीं सकते, दूसरे फंक्शन में नहीं होना चाहिए ना। तो जो वेरिएबल है वो प्लस से, माइनस से और मल्टीप्लाई से एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। और जो पावर है वो जो पावर है कंपोनेंट्स जिसको बोलते हैं, घात बोलते हैं ना, वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ये ऐसे जो होंगे ये होते हैं पोलिनोमियल, है ना। ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल है, ये भी है, ये तो ये एक ही बात है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है ना, ये भी रूट वाला भी नहीं है ना। ठीक है, तो पोलिनोमियल समझ में आ गया कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, उनमें जो वेरिएबल की कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक्सप्रेशन लिख दूं, उनमें जो वेरिएबल की जो पावर होंगी वो क्या होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। और जो वेरिएबल आपस में कैसे होनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई से एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, है ना। कॉन्स्टेंट आ सकते हैं, कोफिशिएंट आ सकते हैं। देखो जैसे मैंने यूँ लिख दिया, देखो ये 2 है, ये 3 है, कॉन्स्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोफिशिएंट है ना। ये x³ का कोफिशिएंट 2 है, x² का 3 है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, ये प्लस माइनस के हो सकते हैं। बोले सर ये भी पोलिनोमियल नहीं है, कहीं आप सोच रहे होंगे 2x² प्लस 5x माइनस के 3x³ इक्वल्स टू 0। बोले ये पोलिनोमियल नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस आ गई। अरे इस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल की जो पावर है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए ना, तो वो पोलिनोमियल होंगे। तो आपको पोलिनोमियल समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ना। तो अब अपन सीख रहे हैं, अपन को क्या सीखना है, पोलिनोमियल समझ में आ गए, नोट कर लें आप ना। तो अपन को क्या सीखना है, डिग्री देखने से पहले अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव होनी चाहिए ना। पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव होनी चाहिए, मतलब जो वेरिएबल अपन मानेंगे वो डेरिवेटिव, कोई भी किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसको अपन क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। देखो कैसे, मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल लिख रहा हूँ ना, फिर आप बताएंगे, है ना, डिग्री भी चेक करनी बताएंगे। पहले पोलिनोमियल चेक करेंगे, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं। d²y/dx² माइनस 5dy/dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, और लिख दी dy/dx माइनस 3d²y/dx² की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, और लिख दी मैंने d² d³y/dx³ की होल पावर माइनस 3 प्लस 5d²y/dx² इक्वल्स टू 0। या यूँ लिख दिया कि d²y/dx² प्लस साइन dy/dx इक्वल्स टू 0। या यूँ लिख दिया कि d⁻⁻2y dx⁻⁻2 प्लस x इक्वल्स टू 0। या एक और लिख दे रहे हैं, एक और लिख दे रहा हूँ मैं कि d²y/dx² प्लस √dy/dx
इक्वल्स टू 0 ना। ये इतनी सारी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी आपके सामने ना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं ना। तो जो भी डेरिवेटिव है, जो भी डेरिवेटिव चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, उनको मैं मानूंगा वेरिएबल मानूंगा। क्या मानूंगा? वेरिएबल, है ना। तो ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, प्लस 1 है। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? प्लस 1 है ना। और प्लस माइनस में एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो ये हाँ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है ही, ठीक है। अभी डिग्री चेक करनी नहीं बता रहा, सिर्फ आपको क्या चेक करें अपन, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं है। इसको देखा आपने, जो डेरिवेटिव है वेरिएबल एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे अपन। ये वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। ये वेरिएबल है, पावर कितनी है? 2 है। हाँ, ये भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, ठीक है। ये वेरिएबल है, उसकी जो पावर है वो क्या आ रही है? -3 आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है भी, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है ना। जो भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए ना, धनात्मक संख्या होनी चाहिए, है ना, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। इसको देखा, ये डेरिवेटिव है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी? 1 है। ये डेरिवेटिव है, ये किसके साथ आ गया? ये किसके अंदर आ गया? साइन के अंदर आ गया। ये किसके अंदर आ गया? साइन के अंदर आ गया। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी के साथ, है ना। dy/dx प्लस cos x इक्वल्स टू 0, है ना। ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, ये वाला, है ना। इसको देखते हैं, ये वेरिएबल अपन एज ए वेरिएबल किसको ट्रीट करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव को ट्रीट करेंगे। हाँ, ये वेरिएबल है ना, चर है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। यहां तो चर है ही नहीं हमारा सॉरी, चर किसको मान रहा हूं मैं? डेरिवेटिव को। ये तो डेरिवेटिव थोड़ी ना, ये cos x है, सिर्फ x है ना। तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है ये नहीं था, ये है ना। क्योंकि यहां जो अपना वेरिएबल, अपन एज ए वेरिएबल किसको ट्रीट कर रहे हैं? डेरिवेटिव को, वो साइन के अंदर आ गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ जो है ये डेरिवेटिव जो है ना, उसकी जो पावर है वो क्या आ गई? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ गई। तो हाँ, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। ये कुछ है ही नहीं, ये d की पावर -2 ऐसा कुछ होगा ही नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। ये देखो, वेरिएबल की पावर कितनी आ गई, क्योंकि डेरिवेटिव को अपन एज ए वेरिएबल ट्रीट करने वाले हैं। तो वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग तो है। यहाँ वेरिएबल की पावर क्या आ गई? रूट का मतलब क्या होगी? हाफ होगी। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। तो डिग्री चेक करने से पहले, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री चेक करने से पहले हमें क्या चेक करना है? कि वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं है। इस तरह से अपन चेक कर लेंगे। आपको चेक करना आ गया होगा, मेरे हिसाब से चेक करना आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लो, है ना। d²y/dx² की होल स्क्वायर प्लस dy/dx की होल क्यूब प्लस e⁻dy/dx इक्वल्स 0। वेरिएबल कौन है? ये है, ठीक है। हाँ, ये वेरिएबल है, इसमें जो पावर है, कंपोनेंट्स है, घात है, वो क्या? +2 है। हाँ, ठीक है। ये भी वेरिएबल की पावर +3 है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल क्या आ गया मेरे पास? e की पावर में आ गया, किसी फंक्शन के अंदर आ गया। तो अभी तक ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। अगर मैं यहाँ से हटा के इसको सिर्फ यूं लिख दूँ तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। ठीक है। अभी नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि की पावर में dy/dx आ गया था, ठीक है। चलो जी, तो आपको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव चेक करना आ गया, है ना। चेक करना आ गया, तो जो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है उनमें अपन डिग्री भी चेक कर लेते हैं। ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है ना। है तो डिग्री कैसे चेक करेंगे? देखो, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है तो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी, कंपोनेंट्स होगा, वो क्या होगी? उसकी डिग्री। वापिस से सुनो, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी जो पावर है वही होगी उसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इस वाले इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है,
तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वही क्या है, डिग्री है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी कितनी हो जाएगी, 2। ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या रीजन दोगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री जो है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं थी, क्योंकि जो अपना वेरिएबल था वो साइन के अंदर आ गया, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कुछ था ही नहीं, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव था, हाँ है ना, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो इसकी जो डिग्री होगी उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है, उसकी जो घात है वही क्या है, डिग्री है। तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, 1 है ना। अगर ये यूं होता, अगर ये यूं हो जाए है ना, तो ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव है ना, तो अब इसकी डिग्री क्या होगी, 3 नहीं होगी, इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री की, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वही क्या होगी, पोलिनोमियल डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी होगी, 2 होगी। इस तरह से चेक करें डिग्री। अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब करते हैं एग्जांपल्स, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो कि निम्न अवकल समीकरण में प्रत्येक की कोटि एवं घात, और घात के साथ वो क्या बोल रहा है कि यदि डिफाइन है, तो ये जो डिग्री है वो डिफाइन है तो ज्ञात कीजिए ना। आपको पता है ऑर्डर तो क्या होगा, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसका जो ऑर्डर होगा वही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, है ना। लेकिन डिग्री फाइंड करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव होनी चाहिए, है ना। तो चेक करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर में, सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy ओवर dx माइनस कोस एक्स 0, सॉरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब ऑर्डर क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ही ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा ना। तो आपने देखा ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, उसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो इसका ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। सिंस हाईएस्ट ऑर्डर या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज dy over dx, therefore order of डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स कितना आया, 1 आया। ऑर्डर तो चेक कर दिया है। डिग्री चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो डेरिवेटिव में पोलिनोमियल होना चाहिए, बहुपद में अवकलज में बहुपद होना चाहिए ना। और बहुपद चेक करना मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जो वेरिएबल है वो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई से एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। हाँ, ये वेरिएबल एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे। डिग्री चेक करने के लिए जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसको अपन एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे। तो देखो ये पोलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है, +1 है ना। सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इन dy ओवर dx, क्योंकि dy ओवर dx में क्या है, पोलिनोमियल है। देयरफॉर अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पोलिनोमियल तो है, चेक कर लिया पोलिनोमियल है। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 1 है, और उसकी पावर कितनी है, 1 है ना। देयरफॉर डिग्री, ये यूं लिख दो, एक बार यूं लिख दो, एक्सपोनेंट मतलब घात ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy ओवर dx इज 1 है। देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, और डिग्री भी 1 है क्योंकि पोलिनोमियल डेरिवेटिव था और उसमें हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जो है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर भी कितनी है, 1 है, तो ये उसकी भी पावर डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है,
आंसर में। एग्जाम में आए तो आप सीधा भी लिखते हो, सीधा भी लिखते हो। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए इतनी सारी चीजें आपको लिख के दिखा रहा हूँ ना। आप देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dy ओवर dx था, है ना, और उसका जो ऑर्डर होगा वही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा ना। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स वाई dy ओवर dx स्क्वायर प्लस एक्स dy ओवर dx की होल स्क्वायर माइनस वाई dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये dy स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर वाई है ना। तो क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, ये मतलब इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर का है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ना। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डिग्री चेक करने के लिए पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं है ना। तो आपने देखा डेरिवेटिव को अपन एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे, तो ये वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। ये भी वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 2 है। ये वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। हाँ, 1 2 1 है ना, ठीक है। और किसी फंक्शन के अंदर नहीं आ रही है डेरिवेटिव, जैसे साइन dy ओवर dx ई की पावर log के अंदर डेरिवेटिव नहीं आ रहे ना, रूट के अंदर नहीं आ रहे, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी गई अवकल समीकरण, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इन किसमें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कोमा डी वाई ओवर डी एक्स। जो दी गई अवकल समीकरण है वो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कोमा डी वाई ओवर डी एक्स में बहुपद है। देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये तो है, उसका एक्सपोनेंट, उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है। देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी आई, 1 आई। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है तो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। ये तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़े ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये तो है, इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 1। चलो जी, थर्ड देखते हैं आंसर में। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश इक्वल्स 0। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इज क्या है, वाई ट्रिपल डैश। देयरफॉर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया, 3 आया, क्योंकि 3 ऑर्डर का है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें। वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3rd। ठीक है, अब डिग्री चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं है ना। तो आपने देखा ये डेरिवेटिव है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, ये डेरिवेटिव है लेकिन ये किसके अंदर आ रहा है, ई की पावर में आ रहा है, फंक्शन के अंदर आ रहा है ना, फंक्शन के अंदर आ गया तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है। देयरफॉर डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर यहाँ पे ये डैश नहीं होता है ना, यहाँ पे ये डैश नहीं होता तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव थी, क्योंकि अपन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव चेक करने के लिए एज ए वेरिएबल किसको ट्रीट करते हैं, डेरिवेटिव को।
तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही डेरिवेटिव था और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1 थी, तो उस कंडीशन में डिग्री कितनी हो जाती, 1 हो जाती। लेकिन यहाँ उसने डैश लगा दिया, मतलब डेरिवेटिव क्या दे दिया, e की पावर में दे दिया, फंक्शन के अंदर दे दिया, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ही नहीं है, और पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर ये डैश नहीं होता, ये डैश नहीं होता तो सिर्फ ये e की पावर y होती, इससे फर्क नहीं पड़ता। अपन वेरिएबल किसको ट्रीट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव चेक करने के लिए वेरिएबल किसको ट्रीट कर रहे हैं, वेरिएबल किसको ट्रीट करें, डेरिवेटिव को, तो ये e की पावर y होता है ना, उससे मतलब नहीं मेरे को जो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर्स होनी चाहिए ना। तो भी आप अच्छे से समझिएंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।